तो स्वागत है तुम सबका एक और वीडियो में। मेरा नाम है अध्यापक, सामने लिखा हुआ भी आ रहा है। और आज किस बारे में बात करेंगे हम? आज हम एक नई एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 4.5। चैप्टर एंड में होने ही वाला है, एंड 4.5 पे हम पहुंच चुके हैं। अगर किसी को पिछली वीडियो देखनी है जिसमें मैंने एग्जाम्पल 24, 25 और 26 कराया था, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट ज़रूर करना। और प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही होगी तुम्हें। वीडियो पसंद आ रही है, चैनल पसंद आ रहा है तो भाई लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब शुरू करते हैं। एग्जाम के टाइम पे थोड़ा गुनगुनाना, टेंशन फ्री होके तू सुनिए गाना, पढ़ाई अब सबको त्योहार जैसे मनाना है, हर चीज़ का एक टाइम टेबल। तो ये सीधी एनसीईआरटी मैंने खोल ली है और सीधा पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इन एक्सरसाइजेज 1 एंड 2। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में एडजॉइंट फाइंड करना है आपको। तो ये तो काफ़ी आसान है। अगर किसी को नहीं आता ये तो मैं बताऊंगा इस वीडियो में, ऐसी बात नहीं है मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन डिटेल में समझना है तो पिछली वीडियो देखो और उससे पिछली वाली भी। पिछली जो 2 वीडियो हैं छोटी छोटी हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो डेडिकेटेड है भाई एडजॉइंट और इन्वर्स पे, तो उनको ज़रूर देखो। बाकी ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा सा डिटेल में तो लूँगा, एक रिविजन भी हो जाएगी। सेकंड से हम अपनी स्पीड बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो कॉपी करता हूँ। तो ये कर लिया फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी। इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो आपको पता है एडजॉइंट के लिए आपको कोफैक्टर्स चाहिए। तो सबसे पहले आप लिखोगे कोफैक्टर्स, लिख देते हैं कोफैक्टर्स। और 2x2 वाले जो मैट्रिक्स होता है उसका कोफैक्टर मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। तो कोफैक्टर्स को ए नाम दे देते हैं सबसे पहले। और इस जो ये मैट्रिक्स है ना, इसको भी नाम देना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसको भी नाम दे देते हैं। लेट ए इज़ इक्वल्स टू ये वाला मैट्रिक्स 1 2 3 4। इसको नाम मैंने क्यों दिया है ये मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। अब कोफैक्टर्स निकालते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताए थे लेक्चर 12 में आई थिंक कि कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तुम कहोगे तो मैंने लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब थोड़ा सा डिटेल में लेता हूँ मैं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है। कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहली बात तो हर एलिमेंट का अलग कोफैक्टर होता है, ठीक है। तो जैसे एलिमेंट 1 है तो इसका कोफैक्टर A11 होगा। 2 है उसका अलग होगा, A12, A21 और A22। अब ये 1 2 1 2 क्या है? ये ना पोजीशन है जो आपने पढ़ी होगी मैट्रिक्स वाले चैप्टर में, कि इस वाली 2 की पोजीशन क्या होती है, 1 2, क्योंकि ये फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में ऐसी हर एलिमेंट की पोजीशन होती है। तो उसको मैंने लिख दिया और बाकी मैंने क्या किया आपको पता ही है। ये बस नाम है और कुछ नहीं। अभी कोफैक्टर्स हमने नहीं फाइंड किए, अब फाइंड करेंगे हम कोफैक्टर्स। ध्यान से सुनो। अगर आपको A11 का कोफैक्टर निकालना है तो आपको पहली रो और दूसरा कॉलम, मतलब पहली रो और पहला कॉलम हाइड कर देना है। ये हाइड कर दिया आपने, बचा क्या 4। तो 4 ही इसका कोफैक्टर होगा। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। 4 के आगे या तो माइनस आता है या प्लस, वो किस पर डिपेंड करता है। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो, अब जैसे 1 1 को ऐड करेंगे हम 2 आएगा। अगर ये इवन होता है तो 4 को एज इट इज़ छोड़ देंगे, मतलब साइन उसका चेंज नहीं होगा। अगर ऑड होता है तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। आई होप क्लियर है। इससे डिटेल में समझना है पिछली वीडियो देखो, और उससे पिछली लेक्चर 14 ज़रूर देखो यार, उसमें डिटेल में समझाया मैंने, ठीक है। और काफ़ी छोटा लेक्चर है, क्योंकि मैंने छोटा इसलिए कर दिया ताकि मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया उसको। एग्जाम्पल्स आपको नहीं देखने तो वो अगली उस वीडियो में नहीं है। लेक्चर 12 में एग्जाम्पल्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। 12th है भाई, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब 1 2 देखते हैं। 1 2 के लिए क्या होगा? पहली रो हाइड, दूसरा कॉलम हाइड, बचा क्या 3। 3 तो लिख देंगे, लेकिन 1 + 2 3 होता है जो कि ऑड नंबर है। इसका लॉजिक पता है ना, -1 की पावर 3 आ जाएगा इसके आगे। इसके आगे -1 की पावर 2 आ गया था, तो -1 की पावर 2 1 होता है, तो इसको हमने लिखा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर -1 की पावर 3 है, यानी कि इसका आंसर आएगा -1। तो -1 से जब आप मल्टीप्लाई कराओगे -3 आ जाएगा। अब A21 देखते हैं। A21 में सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम हाइड हो जाएगा, बचा क्या 2। 2 लिख दिया, लेकिन -1 की पावर 3 भी आएगा। क्यों? 1 + 2 3 होता है। -1 की पावर 3 -1 होता है। -1 × 2 -2 होता है, तो माइनस आगे लिख देते हैं। और यहाँ पर क्या होगा 2 2,
2 2 तो 4 होता है, तो -1 की पावर 4 होगा जो कि 1 होता है, तो इसको आप लिखोगे ही नहीं। और 2 2 में मतलब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम हाइड हो जाएगा, बचा क्या 1। तो ये आपके सारे के सारे कोफैक्टर्स निकला है। लेकिन निकालने थोड़ी थे, निकालना था एडजॉइंट। तो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे देखो, सबसे पहले आप लिख दो एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे लिखते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होगी, जो कोफैक्टर्स आए हैं ना उसको एक डिटर्मिनेंट में लिखो, यानी कि 4 -3 -2 1, ये आपके कोफैक्टर्स आए हैं। इसको आपने डिटर्मिनेंट बना के लिख दिया और आपने क्या किया, इसका ट्रांसपोज निकाला। ट्रांसपोज मतलब पता होगा आपको, तो ट्रांसपोज क्या होगा, 4 -3 -2 1। आई होप ये क्लियर है। ये क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो गया। जिसको सेकंड पे जाना है नीचे टाइम स्टैम्प पे चले जाओ। एक छोटी सी टिप और दे रहा हूँ, जो मैंने फिर से कह रहा हूँ भाई लेक्चर 12 में बताई थी, मगर फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। वो ये है कि अगर आपको 2x2 मैट्रिक्स का, किसी भी 2x2 वाले मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है तो आप इंस्टेंटली कर सकते हो। आपको क्या करना है, जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं ना ये वाले, इन दोनों को इंटरचेंज करना है, यानी कि 4 यहाँ 1 यहाँ, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं मतलब 2 और 3, उनका साइन चेंज करना है। ये आपका एडजॉइंट आ जाता है। जो हमने इतनी बड़ी बात अभी नीचे की है वो आपको 2x2 में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर MCQ बेस्ड आपका पेपर है तो, MCQ बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकते हो। बाकी आपको सॉल्व भी करना आता है, और 3x3 में तो ऐसे ही सॉल्व होगा। तो अब सेकंड क्वेश्चन कॉपी करता हूँ। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आई होप विजिबल है फ़ोन में भी। देखो अब क्या करना है, इसका भी आपको एडजॉइंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, कोफैक्टर्स। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक चीज़ हम भूल चुके हैं। क्या, इस मैट्रिक्स को लेट कर लो, कोई एक नाम दे दो इसको, ABCD कुछ भी। तो ये आपका हो गया बी मैट्रिक्स लेट। ठीक है, मैंने लेट बी क्यों किया, क्योंकि ए को हमने यूज़ कर लिया था। हाँ मुझे पता है क्वेश्चन अलग है तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। बी भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो हर एलिमेंट का अलग कोफैक्टर निकलेगा। तो सबसे पहले तो मैं नाम लिख देता हूँ कोफैक्टर्स के। तो ये लिख दिया मैंने कोफैक्टर्स के नाम। ठीक है, आपको विजिबल होगा। अब ध्यान से देखना हमें करना क्या है। 3x3 के कई बच्चों को कोफैक्टर निकालने नहीं आते। अगर तुम उन बच्चों में से हो जो भाई बिल्कुल जानते ही नहीं कि कोफैक्टर निकालते कैसे हैं 3x3 का, माइनर भी नहीं पता, तो यार ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है भाई, सच बता रहा हूँ। तुम लेक्चर 12 देखो, क्योंकि बाद में तुम मुझे ब्लेम करो कि यार आप तो समझ नहीं आता आपका, तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा। प्लेलिस्ट फॉलो करो, लेक्चर 12 देखो। अब मैं सीधा निकाल रहा हूँ कोफैक्टर। ठीक है, तो एक सबसे पहले का जब हमें निकालना होता है, ये पोजीशन लिखी है, बाकी कुछ नहीं लिखा, कहीं तुम सोचो। तो 1 1 का जब हमें निकालना है, यानी कि इस वाले एलिमेंट का, तो फर्स्ट रो को हाइड कर दो, फर्स्ट कॉलम को भी हाइड कर दो, और जो बचा आपके पास, जो 4 एलिमेंट बचे, उसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 3 होगा। आपको नज़र आ रहा होगा क्योंकि अब तो हम काफ़ी कर चुके हैं। तो 3 होता है इसका डिटर्मिनेंट, 3 लिख दिया। लेकिन क्या 3 इसका आंसर है? बिल्कुल है, क्योंकि 3 के आगे आएगा -1 की पावर 2, जो कि 1 होता है, तो लिखेंगे नहीं हम उसको। ऐसे ही अब सेकंड देखते हैं, 1 2 का। तो यानी कि फर्स्ट रो खाली, सेकंड कॉलम खाली, जो 4 बचते हैं एलिमेंट्स आपके पास, उनका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट डायरेक्ट फाइंड कर रहा हूँ। 2 × 1 2 होता है, फिर -10 -2 × 5 -10 होता है, तो -10 लिख दिया। और 2 होता है यहाँ पर, और माइनस आता है फॉर्मूले का, तो 2 + 10 हो जाएगा, यानी कि 12। और 12 के आगे माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि -1 की पावर 3 -1 होता है। ठीक है, अब देखते हैं 1 3। 1 3 के लिए क्या करना है, फर्स्ट रो हाइड और थर्ड कॉलम हाइड, 4 जो बचते हैं उनका डिटर्मिनेंट। तो क्या आएगा, 0 -6, यानी कि 0 + 6, यानी कि 6, तो 6 लिख देते हैं। और 1 + 3 4 होता है, जो कि even है, तो माइनस इसके आगे नहीं आने वाला। ठीक है, एक लाइन हो गई हमारे पास। अब 2 1 का देखना है हमें। तो 2 1 के लिए सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे। बचता क्या आपके पास, जो बचता आपको दिख रहा है, 4 एलिमेंट बच रहे हैं, इन चारों का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो क्या होगा, -1 × 1 -1
माइनस 0 इंटू 2 0, तो -1 आएगा इसका। लेकिन अब ध्यान से सुनना, अब यहाँ पर मैं डिटेल में जा रहा हूँ। 2 + 1 होता है 3, इसके आगे आप लिखोगे -1 की पावर 3, यानी कि इसका आंसर आएगा -1। -1 इंटू -1 आ गया ये फिर, तो इसका आंसर टोटल बन जाएगा +1। ऐसे नहीं समझ आया तो -1 लिखा हुआ था, आगे माइनस और लगा दिया, माइनस माइनस +1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ 1 आएगा। 2 2 का अब हमें देखना है, तो 2 2 के लिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे। सेकंड रो और सेकंड कॉलम को, 4 एलिमेंट बच रहे हैं, 1 2 -2 1। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 1 इंटू 1 आपके पास 1 होगा, -2 इंटू 2 -2 इंटू 2 -4 होता है, तो 1 -4 यानी कि 5, तो 5 इसका आंसर होगा। तो लिख देते हैं 5, और 2 + 2 4 होता है, इसलिए साइन वाइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब 2 3 का देखना है, तो 2 3 के लिए सेकंड रो और थर्ड कॉलम को हाइड कर देंगे। 1 इंटू 0 0 होता है, -2 इंटू -1 2 होता है, लेकिन -2 आएगा क्योंकि फॉर्मूले की वजह से। ठीक है, फॉर्मूला तो याद होगा आपको। अब यहाँ पर -2 तो आएगा, लेकिन एक और माइनस आएगा क्योंकि ये ऑड है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा मिलके। ठीक है, आई होप क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो माइनस को हटा देते हैं। अब देखते हैं 3 1। 3 1 का मतलब है थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दिया जाए। तो थर्ड रो आपकी ये वाली है और फर्स्ट कॉलम है ये। बचे कौन से एलिमेंट्स? -1 इंटू 5 -5, -3 इंटू 2 6, तो -11 हो गया ये। क्या यहाँ पर -11 लिखेंगे या +11? अगर तुम कह रहे हो +11, तो 3 + 1 4 होता है, -1 की पावर 4 1 होता है, तो साइन चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, तो -11 ही आएगा। अब देखते हैं 3 2। 3 2 के लिए थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो बचे क्या आपके पास? 1 2 2 5। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 1 इंटू 5 5, -2 इंटू 2 4, यानी कि 1। लेकिन क्या 1 होगा इसका आंसर? बिल्कुल नहीं, -1 होगा क्योंकि यहाँ पर -1 आ रहा है। ठीक है, अब 3 3 का हमें देखना है लास्ट, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम ये हाइड हो गया। बचा क्या? 1 इंटू 3 3, -2 इंटू -1, यानी कि -2, तो 3 + 2 5 होगा आपके पास। ठीक है, साइन चेंज नहीं होगा। आई होप क्लियर था, मैंने काफ़ी डिटेल में फिर भी समझा दिया, तो कोई दिक्कत तो नहीं आई होगी आई होप। अब आपको क्या करना है? एडजॉइंट फाइंड करना है। तो ये जो सारे एलिमेंट्स आए ना, अब देखो जूम आउट कर रहा हूँ मैं, अब एक डिटर्मिनेंट बनता हुआ दिख रहा है ना, ये देखो ये वाला डिटर्मिनेंट, यही पूरा हमें लिखना है और इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो जूम इन करते हैं वापस, ये है, तो हम अब लिखते हैं सीधा एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू क्या होगा? एक मैट्रिक्स जो कि ट्रांसपोज मतलब कोफैक्टर्स निकाल के आया है, 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 5, ये हो गया आपका। ये आंसर नहीं है, इसका ट्रांसपोज है आंसर। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा निकालते हैं। 3 -12 6, ये कॉलम बन जाएगा। आई होप ट्रांसपोज में कोई दिक्कत नहीं है। 1 5 2 सेकेंड कॉलम, -11 -1 5, क्या ये इसका आंसर है? बिल्कुल, यही एडजॉइंट ऑफ बी है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें, कर लेते हैं फिर। तो थर्ड क्वेश्चन कॉपी करने से पहले मैं एनसीईआरटी में ही तुम्हें बताना चाहता हूँ कि करना क्या है इस क्वेश्चन में। तुम्हारे सामने दिख रही है तुम्हें एनसीईआरटी, ये है थर्ड क्वेश्चन। करना क्या है? वेरीफाई करना है कि a मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय a के, और वो इक्वल होगा इस चीज़ के। ये चीज़ क्या है? मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है। ये आपका डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा आपको a का, a मतलब ये वाली मैट्रिक्स, और फिर उस डिटर्मिनेंट को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जितने भी वन होते हैं उन सारे वंस की जगह पर डिटर्मिनेंट आ जाता है मल्टीप्लाई कराने के बाद। तो इस वाली जो हमें ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट कह लो, कुछ भी कह लो, ये जो हमें गिवन है इसको वेरीफाई करना है, मतलब शो करना है और कुछ नहीं। तो आप सबसे पहले क्या करोगे?
आप एडजॉइंट निकालोगे, फिर उसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे, फिर इसको उससे मल्टीप्लाई कराओगे, फिर डिटर्मिनेंट निकालोगे, मल्टीप्लाई कराओगे, तीनों चीज़ें सेम आएंगी, ये आपको शो करना है। ठीक है, तो कॉपी करता हूँ। या थर्ड क्वेश्चन तो हमारी स्क्रीन पे कॉपी कर लिया है, अब वेरीफाई करना है, तो करते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस वाले पार्ट को निकाल रहा हूँ। ठीक है, डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं सबसे पहले, और एक और काम हमें जो करना है वो है लेट, तो लेट कर लेते हैं। लेट नीचे करते हैं, वहाँ पर शायद जगह ना मिले। ठीक है, तो लेट ए इज, ये हो गया। नाउ ए डिटर्मिनेंट क्या होगा ये फाइंड करना है, तो ये तो आपको आता ही है। 2 इंटू -6 -12 -4 इंटू 3 -4 इंटू 3 तो -12 होता है, तो आंसर आएगा -12 + 12, तो ये तो 0 आ रहा है ना। तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे यार, ये हो गया ना। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो वो भी 0 आ जाएगा, तो निकाल लेते हैं एक बार। ए डिटर्मिनेंट इंटू आई क्या होगा, 0 इंटू 1 0 0 1। 2 क्रॉस 2 का ये क्यों लिया, क्योंकि ये भी 2 क्रॉस 2 का था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, एक 0 मैट्रिक्स आएगा। आई होप ये क्लियर है। अब मगर बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, अभी हमें एडजॉइंट निकालना है, तो उसके लिए कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ए को मैं दोबारा कॉपी करता हूँ, ये कर लिया ए मैंने दोबारा से कॉपी। अब आप क्या कर रहे हो, नाउ कोफैक्टर्स निकाल रहे हो, तो हेडिंग डाल देते हैं कोफैक्टर्स। क्या होंगे कोफैक्टर्स, A11 क्या होगा -6, A12 क्या होगा 4, A21 क्या होगा -3 और A22 क्या होगा 2। ये मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया आपको कि आपको एडजॉइंट जब निकालना है तो आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो। एडजॉइंट क्या होगा ए का, एडजॉइंट होगा -6 4 -3 2, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो क्या होगा -6 4 -3 2। अब आपको दिख ही रहा होगा कि -6 और 2 को तो हमने चेंज किया ही नहीं। एक मिनट रुको, हाँ ठीक है, ए मैट्रिक्स के हमें रिस्पेक्ट में देखना है, तो -2 और 6 को तो हमने चेंज कर दिया। ठीक है, सॉरी, और इन दोनों का साइन चेंज करना था, तो ये भी हो गया। आई होप इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, और अगर वो ओ मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो हमारा आंसर सही है। तो लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए क्या होगा, तो दोनों को लिखता हूँ मैं नीचे, -6 -3 4 2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 3 -4 -6 से। ठीक है, इसको जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो रोज़ और कॉलम्स में डिवाइड करोगे, फिर क्या होगा -12 + 12 -3 -4 + 12 होता है, तो -12 + 12, यहाँ क्या आएगा -18 + 18, फिर यहाँ क्या आ रहा है 8 -8, और यहाँ क्या आ रहा है 12 -12, तो आपको दिख ही रहा है ये आपका 0 मैट्रिक्स बन रहा है। तो वो हो गया इसका आंसर, या फिर यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। मगर अभी बात ख़त्म नहीं हुई, अभी आपको ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए भी करना है, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ये क्या होता है, कॉपी करता हूँ ए को, 2 3 4 ओके, ये हो गया ए। अब एडजॉइंट ए को लिखते हैं, ये रहा एडजॉइंट ऑफ ए। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बिना किसी देरी के, तो इस बार रोज़ और कॉलम्स में अपने दिमाग में डिवाइड करो। 12 -12 + 12, तो ये 0 आ रहा है। फिर यहाँ पर हमें पता है 0 ही आने वाला है, तो बिना किसी देरी के भी लिख ही सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप नीचे यही वाली स्टेटमेंट लिख दो जो क्वेश्चन में थी, हेंस वेरीफाइड। वो स्टेटमेंट लिखना चाहते हो लिख दो, डिटर्मिनेंट ऑफ आई इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, हो गया आपका आंसर। बस इतना ही था। अब फोर्थ देखें, फोर्थ में सेम यही चीज़ करनी है, बट वो 3 क्रॉस 3 का है। ठीक है, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, कॉपी करते हैं। तो ये कर लिया फोर्थ क्वेश्चन हमने कॉपी। अब सबसे पहले इसको लेट कर देते हैं, और ए ही नाम रख रहा हूँ मैं क्योंकि क्वेश्चन में ये रिक्वायरमेंट थी, तो कर दिया मैंने। क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट ए थी, ये कहाँ लिखा था,
ये लिखा हुआ था जब ऊपर लिखा था ना एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई, तो ए क्या है, उनने खुद ही लेट कर लिया कि ये जो दो मैट्रिक्स आपको हम दे रहे हैं इन दोनों का नाम ए ही है। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब सबसे पहले हम वो निकालते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका, ये बात तो आपको याद होगी कि डिटर्मिनेंट हम उसी रो या उसी कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करते हैं डिटर्मिनेंट के लिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हों। तो यहाँ पर कॉलम 2 में मेरे को 2 ज़ीरोज़ दिख रहे हैं, तो कॉलम 2 के अलोंग एक्सपैंड कर लेते हैं। आप लिख सकते हो एक्सपैंडिंग अलोंग कॉलम 2 या डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो -1 + 1 बच जाएगा क्योंकि -1 की पावर यहाँ पर 3 आती है और फिर -1 एक और ब्रैकेट में क्या आएगा, ध्यान से देखना, इसको हाइड कर दोगे, इसको हाइड कर दोगे, जो 4 बचेंगे उनको लिखना है, उनका डिटर्मिनेंट। तो 3 × 3 9, फिर -2। आई होप ये क्लियर था कैसे हुआ ये। अब देखते हैं डिटर्मिनेंट। -1 का क्यूब -1 होगा इंटू -1, तो ये 1 बन जाएगा। ब्रैकेट में 9 + 2 यानी कि 11, तो 11 इसका डिटर्मिनेंट हो गया। बिल्कुल सही बात है। अब डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। ठीक है, तो 11 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन अभी बात ख़त्म नहीं हुई भाई, मल्टीप्लाई भी तो करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 1 को रिप्लेस कर देगा, हर एक 1 को 11 रिप्लेस कर देगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना। ठीक है, तो ये हमारा एक स्टेप तो हो गया क्वेश्चन का। क्वेश्चन में 3 स्टेप निकालने थे, एक हो चुका है। अब एडजॉइंट निकालते हैं कोफैक्टर्स के साथ। तो ए को मैं कॉपी करता हूँ नीचे दोबारा से, तो ये लिख दिया ए मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसका हमें कोफैक्टर्स निकालने हैं, तो हेडिंग डालते हैं कोफैक्टर्स, ये हो गया। अब आपको पता है कि हर एलिमेंट का अलग कोफैक्टर निकलेगा, तो अलग अलग निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं नामकरण कर देता हूँ सबके, A11 2 2 3 3 ये सब, ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, देखो A11 जो है आपके पास वो इस चीज़ का कोफैक्टर है। सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान दो, इस चीज़ के लिए आपको इस रो को और इस कॉलम को हाइड करना पड़ेगा। क्यों, 1 1 है ना, तो हाइड कर दिया। अब जो बचेंगे 4 एलिमेंट्स उनका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो 0 आने वाला है, वो तो दिख ही रहा है आपको, तो लिख देते हैं 0। सिमिलरली यही चीज़ हमें दोबारा करनी है। एक मिनट रुको, अब ठीक है। अब सेकंड वाले का क्या करना है, आप अपने दिमाग में करना है इस बार। 1 2 यानी कि फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को हाइड कर दो, जो 4 एलिमेंट दिख रहे हैं आपको उनका डिटर्मिनेंट। तो 9 -2 यानी कि 9 + 2 11। तो 11 क्या हम लिखेंगे, नहीं, हम -11 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इसकी पोजीशन देखो ना यार, 3 है, एक तरीके से 3 है ना, तो माइनस हो जाएगा। 1 3 मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हाइड कर लो दिमाग में, जो बचता है 0 आएगा, सामने सामने दिख रहा है। 2 1 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम हाइड कर लो, -3 आएगा इसका, लेकिन 3 हो जाएगा वो, क्योंकि यहाँ पर 2 + 1 3 होता है। अब देखते हैं 2 2 का, तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम हाइड कर लो। 1 × 3 3 -2 यानी कि 1, तो 1 आएगा। फिर 2 3 यानी कि सेकेंड रो और थर्ड कॉलम हाइड कर लो, आपके पास बचता है 1, लेकिन -1 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है क्यों। देखो ये वाला अगर समझ नहीं आया तो मैं कर देता हूँ। 2 3 यानी कि सेकंड रो हाइड और थर्ड कॉलम हाइड, 4 एलिमेंट दिख रहे हैं, कौन से बचे हैं। अब 1 को -1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, 0, मतलब 1 को 0 से कराओगे तो 0 आएगा। -1 × 1, तो ये -1 होना है, तो टोटल आंसर आपका 1 आ जाएगा। लेकिन इसकी पोजीशन है जो वो 5 बन रहा है टोटल उसका, तो -1 हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर था। अब 3 1 देखते हैं, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम हाइड कर दो, 2 आपका आंसर होगा। सिमिलरली 3 2 में क्या होगा, -2 -6 यानी कि -8, लेकिन +8 बन जाएगा, कई बार बता चुका हूँ क्यों। और यहाँ पर आएगा आपके पास 3 क्यों, ये -3 होता है, लेकिन 0 -3 बनेगा, तो 3 तो आएगा। ठीक है, आई होप क्लियर है। बिल्कुल ध्यान से करो, अब कोफैक्टर्स आपको आते हैं तो वीडियो रोक के खुद भी कर सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि कई बार बता चुका हूँ ये बात। तो अब एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा,
ये जो है इसका पूरा डिटर्मिनेंट बना के उसका ट्रांसपोज निकालो, मतलब इसका मैट्रिक्स बना के उसका ट्रांसपोज, ठीक है। यहाँ पर नहीं ख़त्म हुई बात, इसका ट्रांसपोज निकालना है, भूलना मत, ठीक है। कई बार बच्चे भूल जाते हैं ट्रांसपोज निकालना, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये हो गया आपका आंसर। अभी बात लेकिन ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि 3x3 का तो टाइम तो लेगा क्वेश्चन। इसको a से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो लिखते हैं फिर a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इस बार जल्दी करेंगे। तो ये लिख दिया मैंने दोनों मैट्रिक्स। अब इन दोनों को हमें बस मल्टीप्लाई करना है, तो ध्यान से करेंगे। वन इंटू ज़ीरो ज़ीरो, 11, यहाँ पहला 11 आ रहा है, देख रहे हो तुम। फिर सेकंड आ रहा है, तुम्हें दिख रही है ना, प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कर रहे हैं, तो 1 इंटू 3 3, -1 इंटू 1 -1, 2 इंटू -1 -2, तो 3 -1 -2 0 बनता है, 0। अब हम थर्ड कॉलम से करेंगे, तो 1 इंटू 2 2, -8 और +6, तो 2 -8 +6, ये भी आपका 0 बनता है, ठीक है। सिमिलरली अब सेकेंड रो पे आते हैं हम, फर्स्ट रो को भूल जाओ, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो 3 इंटू 0 0 होता है, ये सारे 0 आपको दिख रहे होंगे। फिर अब हम सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे, 3 इंटू 3 9, 0 इंटू 1 0, -2 इंटू -1 +2 हो जाएगा, तो 9 + 2 11 होता है, 11 लिख देते हैं। अब हम थर्ड कॉलम पे आ गए हैं, तो 3 इंटू 2 6, 0 इंटू 8 तो 0 ही होगा, और यहाँ पर आएगा -2 इंटू 3 -6, यानी कि 0। लास्ट रो बची है हमारे पास, तो लास्ट रो को तीनों के तीनों कॉलम से करना है। 1 इंटू 0 0 होता है, तो ये पूरा 0 आएगा। फिर 1 इंटू 3 3, -3, तो यहाँ भी 0 बनेगा। और यहाँ पर क्या आएगा, 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 8 0, और 3 इंटू 3 9, तो 9 + 2 11, ये आपका हो गया। अब बहुत ध्यान से आप अगर देख रहे हो, तो आपका a इंटू एडजॉइंट ऑफ a जो है वो इक्वल आ चुका है इस चीज़ के, राइट ना, डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय a। तो आपको लास्ट एक चीज़ और करनी है, वो है एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, ठीक है। तो वो लिखते हैं। तो ये कर लिया मैंने दोनों के दोनों मैट्रिक्स कॉपी। लेकिन अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। अगर ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है ना, तो आपने अगर यहाँ तक कर लिया है, तो आपको ये चीज़ करने की नीड नहीं है। क्यों? आपको पता है यार आपका आंसर सही आ रहा है यहाँ तक, तो ये वाला भी सही होगा। अगर ये सही है ना, तो ये भी सही होगा। बस कॉपी ढंग से करना। मैट्रिक्स में -2 की जगह अगर +2 भी कॉपी हो गया ना, पूरा आंसर ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, कि आप इसका डायरेक्ट लिखो 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अगर आप बोर्ड में बैठे हो तो, और आपको कॉन्फिडेंस है कि आपने हर एक एलिमेंट को ढंग से कॉपी किया, ए वाले के भी हर एक एलिमेंट को, एडजॉइंट ऑफ ए के भी हर एक एलिमेंट को, तो अगर आपने ये चीज़ किया तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। लेकिन मेरा काम ये नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे आया, और समझाना क्या है, मल्टीप्लाई करना है। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं बता रहा हूँ, नहीं है प्रॉब्लम नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्किप कर जाओ, टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन में। मल्टीप्लाई करते हैं अब, तो 0 इंटू 1 0 होगा, 3 इंटू 3 9 + 2, 9 + 2 आपका 11 होता है, ठीक है। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 0 आ रहा है, आपको दिख रहा है क्योंकि 3 0 है इधर। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, तो 3 इंटू -2 -6 + 6, ये भी 0 आएगा। फिर -11 इंटू 1, तो -11 + 3 + 8, आपको दिख रहा होगा 1 इंटू 3 और 8 इंटू 1, तो ये 0 बनेगा। फिर सेकंड कॉलम पे जाते हैं, -11 इंटू -1, ये तो 11 आएगा। बाकी 1 और 8 को जब आप 0 से करोगे 0 ही आने वाला है। अब -11 इंटू 2 -22, -2 + 24, 8 इंटू 3 24 होता है, 1 इंटू -2 -2, तो इसका आंसर 0 बनेगा। तो ये 0 आ गया, देख रहे हो। अगर मैं वो कर भी देता तब भी मेरा यही आता, लेकिन बोर्ड में इतना टाइम नहीं है ना, तो आप कर सकते हो। बाकी मैं रिकमेंड ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन मैंने बता दिया आपको, अगर टाइम की शॉर्टेज हो तो करके आओ, ठीक है, छोड़ना नहीं है कुछ भी। 0 इंटू 1 0, -1 इंटू 3, तो -3 + 3, ये आपका 0 आने वाला है। सिमिलरली यहाँ पर भी 0 है, ये तो आपको पता ही है। और यहाँ पर -1 इंटू -2, यानी कि +2 और +9,
तो ये तो 11 बन गया, तो ये आपका आंसर हो गया। अब आप लिख सकते हो हेंस वेरीफाइड, और वो स्टेटमेंट लिख सकते हो जो मैंने पिछली वीडियो में भी लिख के दिखाई थी, मतलब पिछले क्वेश्चन में, तो वो भी आप लिख सकते हो। बस आपका ख़त्म हो गया ये क्वेश्चन, 4th हो गया। अब 5th वाला देखते हैं। अब 5th से 11th तक है, इन्वर्स हमें फाइंड करना है। तो ये वीडियो अभी ज़्यादा लंबी नहीं हुई, इसलिए मैं 5th और 6th तो कर दूंगा, और अगर टाइम बचेगा तो 7th भी ले लेंगे। बाकी टाइटल में आपको दिख रहा होगा कितने क्वेश्चंस लिए हैं मैंने एक्चुअली इस वीडियो में। मैं वैसे 6 तक ही लूँगा मेरे को जहाँ तक पता है, क्योंकि वो 2x2 के हैं, फिर 3x3 वाले एक सेपरेट वीडियो में ले लेंगे जैसे आप कहो, ठीक है। तो 5th और 6th को कॉपी करते हैं और समझते हैं इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। इन्वर्स अगर किसी बच्चे को डिटेल में समझना है तो पिछली वीडियो में मत जाओ, तुम लेक्चर 12 में जाओ। ये लेक्चर 14 है, लेक्चर 12 में जाओ, उसमें तुम्हें पता लगेगा कि इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। और काफ़ी छोटी वीडियो है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, जाके देख लो, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये कर लिया क्वेश्चन नंबर 5 मैंने कॉपी, और आपको इसमें इन्वर्स फाइंड करना है। इसका इन्वर्स का फॉर्मूला मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, मतलब लेक्चर 12 में। उसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये मैट्रिक्स लेट से ए है तो ए इन्वर्स आप ऐसे फाइंड करते हो, 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये तो आसान है, एडजॉइंट ऑफ ए आपको निकालना आता है, ए डिटर्मिनेंट भी निकालना आता है, ये आप फाइंड करो और आपका इन्वर्स आ जाएगा। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ही फाइंड कर लेते हैं। इस बार मुझे पता है आप लोगों को पता है कैसे फाइंड करते हैं, तो मैंने डायरेक्ट ही फाइंड कर दिया डिटर्मिनेंट। 6 माइनस -8 14 बनता है, ठीक है। और डिटर्मिनेंट हो गया। अब कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो कोफैक्टर्स निकालना भी काफ़ी आसान है, क्योंकि एक ये हमें डायरेक्ट एडजॉइंट निकालना है तो आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन मैं कोफैक्टर्स निकालने के बाद फाइंड करूँगा। आसान है क्योंकि 2x2 का ही है। तो ये मैंने हेडिंग भी दे दी और नामकरण भी कर दिया। अब ध्यान से देखना कि कोफैक्टर्स कैसे निकल रहे हैं। 1 1 यानी कि इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर 3 होगा, ऑफ कोर्स दिख रहा है। इसका क्या होगा, इसको हाइड कर दोगे आप और इसको हाइड कर दोगे, 4 बचता है लेकिन होगा -4। सिमिलरली इसमें क्या होगा, इसको हाइड करोगे और इसको, -2 बचता है लेकिन होगा 2, ये मैं बता चुका हूँ सारा। और इसमें क्या होगा 2, ठीक है, आप देख सकते हो 2 होगा। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, हमें तो एडजॉइंट चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इस मैट्रिक्स का 3 - 4 2 2, इस मैट्रिक्स का बिल्कुल सही ट्रांसपोज। तो क्या होगा 3 - 4 यहाँ 2 2, तो ये आपका एडजॉइंट हो गया। काफ़ी हद तक क्वेश्चन हो चुका है। अब आपको 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करना है। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा, फॉर्मूला ज़रूर लिखना, अगर कोई बच्चा पूछ रहा है क्या ये चीज़ लिखना ज़रूरी है, 100% ज़रूरी है। इसका आधे से 1 नंबर आपका कट सकता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है CBSE बोर्ड या किसी भी बोर्ड में, किसी भी बोर्ड के अगर आप हो, स्टेप मार्किंग चलती है। फॉर्मूला नहीं लिखा, नंबर कट गए। क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूला लिखा है, तब भी नंबर आपको मिलते हैं। आगे आप जाओगे जब कॉलेज वगैरह में, तो ऐसा नहीं होता। कोई भी आप कोर्स करो, भारी वर्क का, उसमें ऐसा नहीं होता। लेकिन CBSE में होता है, तो फ़ायदा उठाओ ना। फॉर्मूला भी अगर आता है तो लिख दिया, 1 नंबर तो मिल गया। आधा तो मिल ही जाता है अगर टीचर का मूड अच्छा हो तो। 0 नहीं दे सकते वो, क्योंकि आपने फॉर्मूला सही लिखा है। अब देखो, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या आया था अपना 14, तो 14 लिख देंगे। और एडजॉइंट क्या आया था 3 2 -4 2। तो जब इसको 1/14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3/14, 2/14, -4/14 और 2/14। आई होप क्लियर है। ये यही इसका आंसर है, बिल्कुल यही है। 5th का आंसर यही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, भरोसा कर सकते हो। अब 6th क्वेश्चन करें कॉपी, ठीक है, करते हैं। ये रहा 6th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 6th क्वेश्चन में हमें फिर से इन्वर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या कर रहा हूँ मैं, लेट कर रहा हूँ कि ये ए मैट्रिक्स है, और अब हम निकालेंगे ए का इन्वर्स, एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट, सॉरी भाई, इग्नोर करो, डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, -2 -15, यानी कि -2 + 15।
तो 13 आएगा इसका डिटर्मिनेंट। हो गया। अब क्या करना है, कोफैक्टर्स के नामकरण मैंने कर दिए। 1 का क्या होगा, इस बार फास्ट करेंगे, 2 होगा। 1 का क्या होगा, -3 होगा। ध्यान से भाई, ध्यान से। इसका क्या होगा, -5, 5 नहीं है, ठीक है, क्योंकि साइन चेंज होगा। और इसका क्या होगा आपके पास, -1, ठीक है। कोफैक्टर्स आ गए, एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इस डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज। हो गया। ये डिटर्मिनेंट मैंने लिखा, उसका ट्रांसपोज निकाल दिया, यही इसका एडजॉइंट है। अब हमें सीधा बढ़ना है ए इन्वर्स की तरफ, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला। और अब फॉर्मूले में वैल्यूज़ डाल दो। तो आपका ये क्या आया था डिटर्मिनेंट, 13, और एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स कॉपी पेस्ट कर दो। कर दिया। अब 13 को अंदर भेजो मत भेजो कोई दिक्कत नहीं है, आपका यही आंसर है। मैं दोबारा पता नहीं क्यों लिख रहा हूँ, लेकिन तुम समझ जाओ, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करके पूछ सकते हो। तो अब इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम 7 से लेके आगे तक नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। I got lucid dreams, I make movie scenes, it's not new to me. Greed gon' kill like Scream, ego my enemy, my heat got entropy, it's all just chemistry.